नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। यानी कि अगर आप बिहार से हैं, अगर आप भी मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो आपको बता दें, इसके लिए सरकार की तरफ से 30 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। आपको सहायता की जाएगी। अगर मुर्गी फार्म खोलने में आपके पास थोड़ा पैसे की कमी होगी तो उस पैसे को पूरी की जाएगी। तो किस तरीके से इसको लेकर आवेदन प्रक्रिया है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, किस तरीके से आप इसका लाभ उठा पाएंगे, इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप एकदम लाइव प्रूफ एक फॉर्म भर कर दिखाने वाले हैं कि क्या क्या इसमें जानकारी मांगी गई है। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहेगा और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब सीधे इस योजना के बारे में समझाते हैं और क्या इसको लेकर सूचना जारी किया गया उसके बारे में हम लाइव एक दिखलाते हैं और फॉर्म किस तरीके से आपको भरना है वीडियो में पूरी स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, जिस उस लिंक पे क्लिक करेंगे बिहार हेल्थ का ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे और यहाँ पाएंगे तो नीचे कर आपको स्क्रॉल डाउन कर देना। सरकारी योजना में देखेंगे तो आपको दिखला देगा नीचे की, यहीं पे करेंगे तो आपको अलग अलग प्रकार के जो भी योजना है यहाँ से देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे देख सकते हैं बिहार पोल्ट्री फार्म योजना 2024, इस पे आपको क्लिक कर देना है। हालांकि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है डायरेक्टली इसी वाले पोस्ट का हमने लिंक दे रखा है ताकि आपको कहीं ढूंढने की जरूरत ना पड़े। अब यहाँ पाएंगे तो हर एक जानकारी इसमें हिंदी भाषा में समझाया गया है, तो आप समझ सकते हैं। नहीं तो इसको लेकर जो ऑफिशियल सूचना भी जारी किया गया जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए इस ऑफिशियल सूचना के माध्यम से हम आपको बता देते हैं क्या इसमें कुछ जानकारी दिया गया है। देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर ऑफिशियल सूचना दिखलाई दे रहा है जो कि बिहार सरकार के अंतर्गत ये सूचना जारी किया गया। सीधे तौर पर बात करेंगे जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा वो सबसे पहले समझ लीजिएगा। जब भी आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने जाएंगे तो उस परिस्थिति में आपको डॉक्यूमेंट के तौर पर क्या क्या ले जाना होगा, क्या क्या आपको जमा करना है। बताया कि ऑनलाइन आवेदन हेतु वांछित कागजात जो दिया गया है, सबसे पहले आपको भूमि से रिलेटेड कुछ कागजात जमा करना पड़ेगा। मान लीजिए कि जो भी मुर्गी पालन होता है तो छत पर थोड़ी ना होता है, कहीं जमीनी पे होगा, कहीं खेती में होता है। तो उस समय परिस्थिति में बताया गया है आवेदन लागन रसीद भी आपको देना पड़ेगा, एलपीसी देना पड़ेगा, लीज एकनामा, नजरी नक्शा, ये सारा चीज आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको राशि से रिगार्डिंग कुछ जानकारी आपको भरना पड़ेगा, जैसे पासबुक का फोटो कॉपी देना पड़ेगा, एफडी अन्य प्रथम तथा अंतिम पृष्ठ जिस पर राशि के अंकित हो, ठीक है, ये चीज देना पड़ेगा। पासबुक के साथ जो भी जेरॉक्स कॉपी वगैरह देना पड़ेगा। उसके बाद प्रशिक्षण भी आपको जरूरी है। मान लीजिए कि मुर्गी पालन तो आप इसी तरह नहीं कर लेंगे, कुछ तो जानकारी आपके पास होना चाहिए, जैसे कि सरकारी संस्था से यानी मुर्गी पालन का प्रशिक्षण किए हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप इसमें आपको जमा करना पड़ेगा, तो भी आप इसका लाभ उठा पाएंगे। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आवेदकों के लिए तो जाति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। आरक्षित रिक्त के हेतु आवेदन पत्र बताया गया। और सभी लोगों के लिए यानी फोटो, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, ये मतलब सभी को देना पड़ेगा। अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और भी जो भी अलग कैटेगरी से आते हैं तो उसको भी जाति प्रमाण पत्र देना ही पड़ेगा, तभी तो होगा। लेकिन इसमें लिखा गया तो हम आपको बता दिए। ये तो समझ गए क्या क्या जरूरी आपको देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। अब बात कर रहे थे चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगा। जो भी जरूरी बातें हम दोस्तों वही बता रहे हैं, क्योंकि आप भी अपना नोटिफिकेशन के हिसाब से देख ही रहेंगे, लेकिन वीडियो लंबा करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से आवेदन करना है, आवेदन फॉर्म इसको लेकर कहाँ से मिलेगा। बताएगा चयन जो प्रक्रिया है वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित योजना के तत्क्रम में निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में लागू का चयन किया जाएगा। यानी 23-24 में जो भी जिस तरीके से हुआ था उसी प्रक्रिया के आधार पर इस साल में 24-25 में भी किया जाएगा, तो वही जानकारी दिया गया था। आप इसमें समझ सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से होगा। उस पर प्राथमिकता की बात करते हैं दोस्तों, पहले और पहले पाव के आधार पर इसमें आपको सिलेक्शन मिलेगा प्राथमिकता के आधार पर। ये नहीं कि मान लीजिए आपको सारा चीज सही है लेकिन लास्ट में आप आवेदन करेंगे तो हो सकता है कि आपको इस योजना का लाभ ना मिले। तो जब भी आप अपडेट देख रहे हैं, चाहे हमारे वीडियो के माध्यम से, चाहे किसी और वीडियो के माध्यम से, चाहे आपके खुद नोटिफिकेशन अगर आपके पास है, तो अगर आपको इसका इच्छा है, आपको खोलना चाहते हैं मुर्गी पालन, तो आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। बताया गया आधार पर किया जाएगा। संदर्भ परीक्षण मान्यता पर सरकारी संस्था से कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संबंधित प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। सबसे पहले जब भी आप आवेदन करने जाए तो ये ध्यान रखें कि जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है यानी कि मुर्गी पालन का, वो सही तरीके से होना चाहिए। यानी कोई सरकारी संस्था से किए होंगे तो भी आप इसका लाभ उठाइएगा। ये जानकारी हो गया। अब बात करते स्वलागत ऋण का दिया गया है, यानी जैसे हम आपको अपने भाषा में समझाते हैं दोस्तों, समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए कोई मुर्गी पालन आप खोल रहे हैं तो उसका लागत जो है 15 लाख रुपया है, लेकिन सरकार आपको कुछ ही रुपया मतलब अनुदान देगी, जैसे 5 लाख रुपया दीजिए। जो बाकी का 10 लाख रुपया है आपके पास नहीं है, उसमें से 5 ही लाख रुपया है, लेकिन 5 लाख रुपया आपके पास कम पर है। तो ऐसा सरकार बोल रही है कि आप किसी भी बैंक से लोन भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ इसमें नहीं कि आप बैंक से लोन लेंगे तो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोन लेंगे लेकिन आपको ही सारा प्रक्रिया करना पड़ेगा, आपको ही भरना पड़ेगा लोन का बाद। वही बताया गया।
आवेदक चाहे तो बैंक से ऋण लेकर अथवा स्वयं लागत से फर्म स्थापित कर सकते हैं और बैंक से ऋण प्राप्त करने की आवश्यक प्रक्रिया लागू को ही किया जाएगा। अब ये आपको हम एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे 5 लाख, लेकिन इसमें बोला गया है कि कितना आप लोन ले सकते हैं बैंक के द्वारा। आपको चलिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए सामान्य जाति, अनुसूचित जाति यानी 3 ही कैटेगरी को लोगों को इसमें लाभ दिया जाएगा। अब सामान्य जाति में कितना सीट रखा गया है, 3,000 ब्रायलर के अगर मुर्गी फार्म खोलते हैं तो उस परिस्थिति में पूरे बिहार में 75 दिया गया है, यानी सीटों का संख्या, यानी पूरे बिहार में सामान्य जाति के लोग को 75 मिलेगा, जो कि 300 ब्रायलर के खोलेंगे तो 10,000 के लिए 0 दिया गया है, 5,000 के लिए 0 दिया गया है। वहीं पर अनुसूचित जाति से आप आते हैं तो 3,000 ब्रायलर के मुर्गी फार्म खोलना चाहते हो तो उसमें 20 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा अनुसूचित जाति से। 10,000 लेयर के तो 7 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, 5,000 लेयर को 10 किया जाएगा, और अनुसूचित जनजाति के लिए 3,000 लेयर के 5 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। तो इसी तरह देख लीजिएगा। अब बात करें तो मान लीजिए कि अगर 5 लेयर के खोलना चाहते हैं तो उस परिस्थिति में सरकार की तरफ से जो मूल्य निर्धारित किया गया है 48 लाख रुपए के, ये सभी के लिए सेम ही रहने वाला है। पैसा देखिए किसी भी जाति से आते हैं, प्रक्रिया जो है मूल्य का वो सेम रहने वाला है। तो मान लीजिए सामान्य जाति से तो अगर आप 5,000 लेयर का खोलना चाहते हैं तो इस परिस्थिति में 48 लाख रुपया सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया कि 48 लाख रुपया लग सकता है आपको खोलने में। तो जिसमें आपको स्वयं लागत यानी खुद से आपको 33,95,000 लगाना पड़ेगा। अगर आप बैंक से चाहते हैं ऋण लेना यानी लोन लेना, आप 4 लाख रुपये तक ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी बैंक से हो आप 4 लाख रुपये तक ले सकते हैं। जिसमें अगर मान लीजिए इतना 48 लाख रुपया लग रहा है तो उसका लागत का जो भी है प्रतिशत अनुदान आपको 30% तक मिल जाएगा, यानी कि लगभग 14 लाख रुपया आपको सरकार दे देगी अनुदान के रूप में। जिसमें जमीन को जो ऐसी होगा 50 डिसमिल की जरूरत होगी अगर इतना खोलते हैं तो। वही पर अनुसूचित जाति की बात करते हैं, मान लीजिए 10,000 लेकर खोलना चाहते हैं तो इसमें जो सरकार की तरफ से लागत बनाया गया है कि 100 लाख रुपया तक लग सकता है, जिसमें आपको स्वयं लागत 60 लाख रुपया तक लगाना है। अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो 10 लाख तक ले सकते हैं, तो अगर आपके पास है तो ना भी लीजिएगा, जिसमें सरकार आपको 40% तक अनुदान देगी, यानी मैक्सिमम 40 लाख रुपया दे देगी। तो इसी जानकारी दिया गया है जो कि देख सकते हैं यहाँ बताया गया, जिसमें जमीनों की जो जरूरत पड़ेगी 100 डेसिमिल होगी। ये तो आप समझ गए कितना आपको अनुदान मिलेगा। अब इसको लेकर आवेदन कहाँ करना है, तो आवेदन देख सकते हैं बताया इस वाले वेबसाइट पे कर सकते हैं, जो कि हम आपको बताएंगे लिंक कहाँ से मिलेगा। और इसके अलावा और भी कुछ डिटेल्स में अगर आपको समझना है तो अपने जिले में चले जाइएगा पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय में, वहां से भी आपको समझ लेना है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको पूरी जानकारी समझा दें। और बात करते नोटिफिकेशन, यानी कि 2 या 3 दिन हो गए इसको जारी हुआ, यानी नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन तक इसको लेकर आवेदन लिए जाएंगे। तो चलिए अब आपको बता देंगे किस तरीके से क्या जानकारी दिया गया है। तो फिर से उसी वाले वेबसाइट पे आएंगे, बिहार हेल्थ ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे इंपोर्टेड लिंक का ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ बोला गया बिहार पोल्ट्री फार्म योजना अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो बिहार सरकार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे, जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ से दिखलाई देगा समेकित मुर्गी विकास योजना के अंतर्गत ब्रायलर लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देते हुए आवेदन की योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 23-24 के ब्रायलर 3,000 लेयर फार्म की स्थापना हेतु आवेदन पर 17 फरवरी से शुरू किया गया, जो कि 8 मार्च 2024 तक चलने वाला है। यानी कि इसका लास्ट डेट 8 मार्च 2024 तक रहने वाला है, जहाँ पे आपको सबसे पहले आवेदन करने के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए आप आधार कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ वोटर आईडी कार्ड थ्रू करेंगे तो यहाँ से वोटर आईडी कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, उसको रजिस्टर कर पाएंगे। नहीं तो आधार कार्ड को क्लिक करेंगे तो आधार नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद लॉगिन का ऑप्शन क्लिक करके आपको आधार नंबर से किए होंगे तो आधार नंबर डाल करिएगा, मोबाइल नंबर से किया थी वोटर आईडी से किए हो तो वोटर आईडी कार्ड का पासवर्ड जो भी होगा आपके मैसेज पे आएगा, नहीं तो बनाए होंगे तो डालकर लॉगिन कर लीजिएगा। आप यहाँ से कर सकते हैं, और व्यू स्टेटस और एप्लीकेशन स्टेटस भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको लेकर एक मतलब बनाया गया है कि दिशा निर्देश दिया गया है कि किस तरीके से आप मतलब कर सकते हैं। इसमें बोला गया पर्याप्त हेतु आवेदन पत्र के एक मॉडल तैयार किया गया कि इसी तरीके से आपको फॉर्म खुलेगा। इसको लेकर तो आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होने वाला है, लेकिन आपको एग्जाम्पल के तौर में सरकार की तरफ से सूचना जारी किया गया कि इसी तरह से मॉडल आवेदन पत्र जारी किया गया कि इसी तरह से आपको ऑप्शन आएगा जहाँ आपको आवेदक का नाम भरना है, पिता का नाम, जन्म तिथि, उम्र, शैक्षणिक योग्यता क्या है, पेशा क्या करते हैं, कोटि किस कैटेगरी के हैं, स्थायी पता आपको लिखना है, फोटो चिपका देना है। इस तरह आपको एक बार जो भी है जानकारी इसमें जो मांगा गया वही आप जब आवेदन करने जाएंगे तो उस परिस्थिति में मांगा जाएगा। तो एक बार देख लीजिएगा कि आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है, अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं तो उसे अच्छी तरह से जुगाड़ कर लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन करिएगा। ठीक है, इसको जो भी इसमें मांग है वही आपको देना पड़ेगा, जैसे भूमि का ब्यौरा देना पड़ेगा, इसके बाद लेयर मुर्गे फार्म में तो प्रस्तावित प्रोजेक्ट का विवरण इसमें देना पड़ेगा, हर एक जानकारी बताएगा। आवेदन प्राप्ति है तो बैंक खाता का अन्य विवरण देना पड़ेगा, जो भी सब्सिडी की जो राशि है बैंक में आपका जाएगा तो उसका बैंक डिटेल्स आपको इसमें देना पड़ेगा, और जो भी इसके साथ अटैच करेंगे फोटो वगैरह हर एक चीज आपको अपलोड करना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पे इतना
तो जो कि देख सकते हैं इतना सारा चीज दिया गया है, आपको ये सारी चीज भरना पड़ेगा जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करने जाएंगे तो यहाँ पे इस पे लॉगिन करेंगे तो दोस्तों ये कुछ प्रक्रिया था। और भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं पूरी जानकारी आपको पढ़ लेना है ताकि आपको किसी प्रकार का गलती ना हो। अगर इसमें एक भी छोटा सा भी गलती हो जाएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा, इसमें भी बताया गया यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह दिया गया है, दिशा निर्देश दिया गया, तो अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना है, उसके बाद ही आवेदन करना है जो कि यहाँ पे दे दिया गया है। और भी इसमें जानकारी देगा, आवश्यक अनुलग्न को दिया गया फोटोग्राफ, आवेदक का फोटोग्राफ लगेगा, आवेदक का छाया प्रति लगेगा, आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, केवल एससी और एसटी के लिए लगेगा, अनिवार्य है, यानी केवल एससी और एसटी के डिग्री साथ है तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा, बैंक खाता पासबुक के छाया प्रति लगेगा, पैन कार्ड के छाया प्रति, भूमि का उपलब्धता साक्ष्य, नजरी नक्शा लगेगा। ये डॉक्यूमेंट, इतना सारा डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है। तो बस यही कुछ जानकारी था दोस्तों। अब आपके मन में किसी प्रकार का सवाल है तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।